दोस्तों, मेरा नाम है कविता। आज अपन राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर एक टॉपिक आता है त्योहारों का। इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से त्योहार अपने 12 महीने में आते हैं। तो देखो, आपके पास में चैत का महीने से अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चैत्र का महीना, इसको चैत्र का महीना भी बोलते हैं और इसको चैत का महीना भी बोलते हैं। एक होती है आपके पास में कृष्ण पक्ष। कौन सा होता है? एक होता है आपके पास में कृष्ण पक्ष और एक होता है आपके पास में शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अपन अंधेरक बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को अपन क्या कह देते हैं बच्चों? चाननक कहते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष की चैत महीने में एकम होती है उसको दुल्हंडी से शुरू हो जाती है, यानी होली का दूसरा दिन। होली का आपका दूसरा दिन होता है, वो कौन सा होता है बच्चों? होली का दूसरा दिन आपका दुल्हंडी होता है और उस दिन कृष्ण पक्ष की एकम स्टार्ट हो जाती है, यानी चैत लग जाता है। ठीक है, उसी दिन से अपने गणगौर की पूजा स्टार्ट हो जाती है, यानी गणगौर की पूजा दुल्हंडी वाले दिन से शुरू होती है और 18 दिन तक चलती है। और 18वें दिन के बाद क्या आ जाती है आपके पास में? क्या आ जाती है बच्चों? गणगौर आ जाती है। तो इसी दिन से गणगौर की पूजा क्या हो जाती है बच्चों? स्टार्ट हो जाती है। गणगौर की पूजा इसी दिन स्टार्ट हो जाती है। दुल्हंडी वाले दिन बादशाह का मेला लगता है। कहाँ पे? ब्यावर में। और ये ब्यावर कहाँ है बच्चों? ये अजमेर में। पहले अजमेर अलग से डिस्ट्रिक्ट था और अब ब्यावर अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा, और ये शाहपुरा कहाँ पे है बच्चों? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। तो आपके पास पता चला आपको कि आपके पास दुल्हंडी एकम को होली का दूसरा दिन आता है। ठीक है, उसी दिन गणगौर की पूजा की स्टार्ट हो जाती है। बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है और फूलडोल महोत्सव शाहपुरा के अंदर। अब आती है आपकी अष्टमी। क्या आती है बच्चों? अष्टमी। इसको अपन शीतलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। आपको पता है, गाँव के अंदर महिला या फिर कहीं पे भी मान लो आप, पूरे राजस्थान के अंदर बास्योड़ा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? बास्योड़ा मनाया जाता है। इसको अपन शीतला माता भी कहते हैं। शीतला माता का मंदिर बच्चों कहाँ पे है? चाकसू के अंदर। कहाँ पे है बच्चों शीतला माता का मंदिर? चाकसू के अंदर है। और जो चाकसू होता है वो कहाँ पे पड़ता है? जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। शीतला माता को चेचक की देवी कहती है, यानी छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको कोई बीमार वगैरह हो जाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि इसको शीतला माता की दुखाना है। अब है आपके पास में शुक्ल पक्ष चाननक। चाननक के अंदर बच्चों चैत्र का महीना आता है। ठीक है, कौन सा महीना आता है बच्चों? चैत्र का महीना आता है। और चैत्र के महीने चाननक के अंदर यानी शुक्ल पक्ष में द्वितीया, द्वितीया उसको अपन क्या डालते हैं? आपने भी गाँव के अंदर देखा होगा या फिर शहरों में देखा होगा कि सिंजारा डालते हैं। तो चैत्र शुक्ल यानी चैत्र में चाननक के अंदर दूज का सिंजारा, और तीज की क्या मना लेते हैं अपन? गणगौर मना लेते हैं। क्या मना लेते हैं बच्चों? गणगौर मना लेते हैं। तो गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? जयपुर की। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और एक नाम और सुना होगा, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? गुलाबी गणगौर। गण गुलाबी गणगौर है वो किस कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, हनुमान जयंती कब आती है बच्चों? हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को आती है। कब आती है बच्चों? हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन आती है। चैत के बाद में कौन सा महीना आता है बच्चों? चैत के बाद में आपके पास में आता है बैसाख का महीना। कौन सा महीना आता है? बैसाख का महीना। तो बैसाख का भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के अंदर बैसाख में कोई त्योहार नहीं आता। शुक्ल पक्ष के अंदर अक्षय तृतीया आती है। अक्षय तृतीया बोल दो चाहे आखा तीज बोल दो बच्चों, इस दिन आपके पास में बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर क्या होता है? सावा होता है। यानी इस दिन सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर जो विवाह वगैरह होते हैं, शादियों का जो सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा कब होती है? अक्षय तृतीया को, जिसे अपन आखा तीज भी कहते हैं। आखा तीज कब आती है? बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तीज को। इस दिन बाल विवाह भी सबसे ज़्यादा होते हैं राजस्थान में। बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? आखा तीज के दिन बीकानेर राज्य की स्थापना हुई है। और इस दिन बीकानेर के अंदर क्या होता है बच्चों? सबसे ज़्यादा पतंगबाजी होती है। क्या होती है बच्चों? सबसे ज़्यादा पतंगबाजी आपके पास में बीकानेर में होती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, ये भी आपके वैशाख के महीने में आती है। कब आती है बच्चों? बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा, ये भी आपके पास में वैशाख के शुक्ल पक्ष में। तो वैशाख में क्या आ गया आपके पास?
शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया या अखा दी जाती है। इस दिन बुध सावा होता है। बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। बीकानेर राज्य की स्थापना भी इसी दिन होती है। अब आता है आपके पास में बैसाख के बाद में कौन सा महीना आता है बच्चों? जेठ का महीना। कौन सा महीना आता है? जेठ का महीना। जेठ के महीने के अंदर वट सावित्री की क्या होती है बच्चों? पूजा होती है। कौन से? जेठ की अमावस्या के दिन वट सावित्री की क्या होती है बच्चों? पूजा होती है। इस दिन 12 में सीता माता का क्या मिलता है बच्चों? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सीता माता का मेला बढ़ता है आपके पास में, जिसे सहरिया कुंभ के नाम से जाना जाता है। निर्जला ग्यारस भी कब आती है बच्चों? निर्जला ग्यारस भी जेठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला ग्यारस आती है। तो देखो बैसाख, जेठ और साढ़, और साढ़ के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? साढ़ के अंदर आपके जो देव हैं वो सो जाते हैं 4 महीने के लिए, यानी उसके बाद शादियों का कोई सीजन नहीं रहता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।